हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी बिगिंस विद इम्प्लांटेशन ऑफ। बेटा अगर हम बात करें कि इम्प्लांटेशन होगा किसका, देखो एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होता है मदर के वॉम में, माँ की कोख में बच्चा जो है वो इम्प्लांट होता है। बेटा जब हम मदर के वॉम में इम्प्लांट होते हैं तो हम किस कंडीशन में होते हैं, खींच मेरा फोटो। जब हम अगर मदर के वॉम में माँ की कोख में एक बच्चा बड़े आराम से मजे से होता है, जब उस समय अगर इस तरह से अगर हम आराम से अगर रहे वहां पे रहते हैं और हमारा कोई फोटो जब निकालता है तो हम होते हैं ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन में। ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन में इम्प्लांट होते हैं। कौन सी कंडीशन में, ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन में, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट। आप ये कहोगे कि सर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तो ये होती हैं, सबसे पहले तो होती है मोरूला, फिर होती है ब्लास्टूला, फिर होती है गैस्ट्रूला, ऐसी जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं। बट मोरूला स्टेज जो है उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है। मोरूला जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब में और जो है यूट्रस में घूमने फिरने पिकनिक मनाने में निकल जाती है, ये तो निकल जाती है। ब्लास्टुला जो कंडीशन है उसमें इम्प्लांटेशन होता है और ह्यूमन ब्लास्टुला को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन ब्लास्टुला को ही बोलते हैं, ह्यूमन ब्लास्टुला को ही बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस फॉर्म में इम्प्लांटेशन हो रहा है बेटा। ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टुला कंडीशन में ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में जो है वो इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि प्रेगनेंसी बिगिंस विद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होगा किसका, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। तो ये जो है कहानी है। आप कहोगे सर एम्ब्रियो क्यों नहीं हो सकता, अरे एम्ब्रियो तो अलग अलग कंडीशन है ना, एम्ब्रियो की तो, एम्ब्रियो की तो बेटा यहाँ पर देख ही रहे हो ना आप, एम्ब्रियो की तो अलग अलग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो की मोरूला है, ब्लास्टुला है, गैस्टुला है। तो इन तीनों में से कौन सी, ब्लास्टुला कंडीशन में इम्प्लांटेशन होगा। और ब्लास्टुला, ह्यूमन ब्लास्टुला को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। बार बार रिपीट इसलिए करता हूं बेटा, याद ही कर लो सारी चीजों को, अच्छे से लर्न कर लिया करो, जीवन में कभी ना भूलो। क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारी जिंदगी भर डॉक्टर के साथ हमेशा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहती है।